जब किसी आवेशित संधारित्र को एक कुंडली के सिरों पर जोड़ते हैं तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती विभवांतर हम देख सकते हैं। इस संयोजन को दोलित्र कहा जाता है। यहाँ पर प्रत्यावर्ती विभव विद्युत चुंबकीय स्वप्रेरण के सिद्धांत के कारण देखा जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें। जब विद्युत धारा किसी कुंडली से होकर गुजरती है तो उसके आसपास कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और कुंडली स्वयं एक चुंबक के समान व्यवहार करती है। कुंडली में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स स्वयं कुंडली से संबंधित होती है और कुंडली में विद्युत धारा जैसे ही बदलती है तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होता है। ऐसी परिस्थितियों में भी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा जिसे कहा जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है और प्रत्येक फेरे से संबंध फ्लक्स फाई है तो कुंडली से संबंध कुल फ्लक्स होगा n फाई। अब यदि फ्लक्स कुंडली से गुजरने वाली धारा I के कारण है तो फ्लक्स प्रति यूनिट धारा निम्न है L इज इक्वल टू n फाई अपॉन I। प्राचल L को कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। इसका मान कुंडली के आकार और आकृति के साथ साथ फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। यह कुंडली के भीतर के माध्यम के चुंबकीय गुण पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि कुंडली को एक नरम लोहे की कोर पर उचित विद्युत रोधन देकर लपेटा जाए तो L का मान बहुत अधिक हो जाता है। स्वप्रेरकत्व के समीकरण L इज इक्वल टू n फाई अपॉन I को इस तरह लिख सकते हैं n फाई इज इक्वल टू L I। इसीलिए n इंटू डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी। फैराडे का नियम स्वप्रेरण के लिए भी सही है। इसीलिए स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है E इज इक्वल टू माइनस n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। समीकरणों से n इंटू डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू L इंटू डी आई अपॉन डी टी और E इज इक्वल टू माइनस n इंटू डी फाई अपॉन डी टी हमें मिलेगा E इज इक्वल टू माइनस L इंटू डी आई अपॉन डी टी। यदि हम लेते हैं डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 इकाई तो E इज इक्वल टू माइनस L। इसलिए किसी परिपथ के स्वप्रेरकत्व को परिपथ में विद्युत धारा के परिवर्तन की प्रति इकाई दर के कारण उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि E को मापा जाता है वोल्ट में, I को एम्पियर में और T को सेकंड में तो L होता है हेनरी। स्वप्रेरकत्व के लिए इकाई हेनरी है। समीकरण में E इज इक्वल टू माइनस L इंटू डी आई अपॉन डी टी। यदि डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पेयर पर सेकेंड और प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है तो परिपथ का स्वप्रेरकत्व होता है 1 हेनरी। किसी परिपथ में एक घटक जिसमें स्वप्रेरकत्व होता है उसे प्रेरक कहा जाता है। किसी परिपथ में एक प्रेरक के लिए प्रतीक दिखाया गया है। लेंज के नियम स्वप्रेरकत्व के लिए भी सत्य है। आइए जो सीखा उसका सारांश समझें। हमने समझा कि स्वप्रेरण को उस घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी परिपथ में विद्युत धारा में परिवर्तन के कारण उसी परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। हमने सीखा कि किसी परिपथ के स्वप्रेरकत्व को परिपथ में विद्युत धारा के परिवर्तन की प्रति इकाई दर के कारण उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसका मान कुंडली के आकार, फेरों की संख्या और कुंडली के भीतर के माध्यम के चुंबकीय गुण पर निर्भर करता है।
एकल कुंडली में परिवर्ती विभव स्व प्रेरण के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। जब दूसरी कुंडली को ऐसी कुंडली के पास लाया जाता है तो दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहें।